अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम दाखिल हो रहे हैं बाब फ़हद 79 79 नंबर गेट से अंदर दाखिल हो रहे हैं। उम्रा के लिए, तवाफ़ के लिए एहराम बांध कर हमने जाना है। अगर नीचे जाना है तो आप एहराम बांध के जाएं। तो ख़ुसूसन ये जो दरवाज़ा है उम्रा के लिए है। उम्रा के लिए जिस टाइम चाहे इस दरवाज़े से आप दाखिल हों। दाखिल होने का तरीका ये है, ये हम पीछे थोड़ा सा दिखा रहे हैं। 8 नंबर हमाम, ये 8 नंबर हमाम और 6 नंबर 7 नंबर हमाम के सामने 2 मीनार सामने आपको नज़र आएंगे। ये सामने 79 गेट है, ये सामने दूर से ये 2 मीनार नज़र आएंगे। तो यहाँ से हम इंटर होंगे। यहाँ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अपने पास सामान ना रखें। बहुत बड़ा बैग है तो अंदर आपको नहीं जाने देंगे, तो आप थोड़ा सा परहेज़ करें, सामान ज़्यादा ना हो। अगर आपके साथ रोटी है, चावल है, गोश्त है, वो भी आपसे जाने नहीं देंगे। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। जहाँ इंटर होंगे तो माशाल्लाह दुआ भी पढ़ें, अल्लाह मैंने असलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। ये निकलने का है। दाखिल होने का अल्लाह मुफ्तारी अब्वाब रहमतिका नवैतु सुन्नतुल इत्तिक़ा। माशाल्लाह हम दाखिल हो गए हैं। 79 एक ऐसा दरवाज़ा है, जब दरवाज़े के सामने आप जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर यानी बैतुल्लाह आपको सामने नज़र आएगा। अल्लाह मुफ्तारी अब्वाब रहमतिका। ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दो। ये हम दाखिल हो गए हैं, हम जा रहे हैं। माशाल्लाह मेरे पास सामान है, एक वर्दी है वो मैंने बैग में डाल दिया, एक जूता है वो भी बैग में डाल दी है। इसके अलावा मेरे पास सामान नहीं है। सामान अगर आपके पास है आपको अंदर नहीं जाने देंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। ये हम दाखिल हो गए हैं माशाल्लाह 79 गेट से। तो अगर आपने ज़मज़म पीना है, साइड पे कूलर मौजूद है ज़मज़म पीने के लिए। साइड पे कूलर भी मौजूद हैं दोनों साइडों पर। याद रहे दाखिल होने के लिए भी कुछ चीज़ें सामने हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं। और अगर आपके पास खाना है, रोटी है, चावल है, गोश्त है, वो जब चेक करेंगे अगर निकले आगे आपके लिए मसला होगा। और दाखिल होने के लिए भी दुआ पढ़ें और निकलने के लिए भी दुआ पढ़ें। मैंने दोनों दुआएं आपको पढ़ा दी हैं और सुना दी हैं आपको। यहाँ 2 रास्ते होंगे, दोनों रास्ते ही अंदर जा रहे हैं। ठीक है, रश को ख़त्म करने के लिए ऐसे इन्होंने बनाया है। ये सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। नाज़रीन, ये दोनों रास्ते हैं रश को ख़त्म करने के लिए। बाज़ औक़ात एक निकलने का बना देते हैं, एक दाखिल होने का बना देते हैं। एक साइड पे आदमी दाखिल होंगे, एक साइड पे निकलेंगे। ठीक है, आदमी निकलेंगे। तो जब रश ख़त्म हो जाता है दोनों साइडों पर दाखिल होना और आना जाना लगा रहता है। फिर जब रश हो, नमाज के बाद जब रश होता है तो एक साइड दाखिल होने का होगा, एक साइड निकलने का होगा। ये भी जहन में रख लें। आगे हम नाज़रीन हम एक्सीलेटर से नीचे उतरेंगे और सीधा हम मताफ में चले जाएंगे जहाँ तवाफ़ हो रहा है। अगर आपने ऊपर करना हो तो साइड पे जगह बनी है, जिस तरह ये सामने आपको हुज्जाज किराम नज़र आ रहे हैं तवाफ़ कर रहे हैं। रश से बचने के लिए यहाँ इस जगह का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने नीचे जाना है। ये सामने एक्सीलेटर चल रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये हुज्जाज किराम नीचे जा रहे हैं बैतुल्लाह तवाफ़ के लिए, उम्रा के लिए। माशाल्लाह अच्छा, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। नाज़रीन, हम नीचे उतर गए हैं। अभी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर नज़र आएगा। आप ज़ियारत करें, आप दुआ करें।
یہ سامنے اللہ رب العزت کا گھر ہے. یہاں حجاج کرام راستے پر کھڑے ہو کے طواف کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. یہ منظر ناظرین جب پہلی دفعہ حجاج کرام جس علاقے جس ملک کے ہوں داخل ہوئے تو ایک عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ سامنے ماشاءاللہ یہ زمزم لگا ہوا ہے. یہ سامنے اللہ رب العزت کا گھر آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے ہیں زمزم کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائے, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اللہ پاک حج کو اور عمرہ نصیب فرمائے. یہاں کی زیارتیں, یہاں کے طواف اور یہاں کے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. Kelme var sende ya. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. یہاں ناظرین ہم نے عمرہ کے لیے سب سے پہلے طواف ہوتا ہے, اور طواف کا جگہ دیکھیں گے کہاں سے ہمارا طواف اسٹارٹ ہوگا. ہم دور سے دیکھیں گے تو ہمیں گرین لائٹ نظر آئے گی, تو گرین لائٹ دور سے ہر جگہ سے نظر آئے گی آپ کو. آپ اسی سمت سے چلیں گے. آپ ماشاءاللہ کافی رش ہے حجاج کرام کا. صبح کی نماز کے بعد کافی رش ہوتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. گرین لائٹ کے پاس جائیں گے, وہاں حجر اسود کے سمت سامنے نظر آئے گا. تو اس کے بعد ہم نیت کریں گے. نیت کرنے کے بعد ہم پھر طواف کا آغاز کریں گے اور دعاؤں کے ساتھ, اور اللہ رب العزت کا گھر کا طواف جو پوری دنیا میں ایک جو یہ عبادت ہو رہی ہے, ایسی دنیا میں کسی کونے میں ایسی عبادت نہیں ہو رہا. یہ صرف اللہ رب العزت کے گھر کا طواف ہوتا ہے اور کسی چیز کا طواف نہیں ہے. یہ سامنے جو کونا نظر آ رہا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, اور اگلا جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا آئے گا. وہ سامنے آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہا ہے, وہاں سے ہم جا کے سامنے نظر آئے گا ماشاءاللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. ناظرین ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ 79 گیٹ سے اندر داخل ہونے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کو دکھا دیا, سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہر آفات سے, ہر مشکلات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي صلی اللہ علیہ وسلم.